तो आपके जीवन में आशीषें होंगी, आपके जीवन में सफलता होगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई घटी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी, हर एक संघर्ष से आप बाहर निकल आएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज ये कर्ज में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, बहुत सी आर्थिक तंगियां इनके जीवन में है, प्रभु गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, बहुत सी घटी कमियां हैं, परंतु पिता तेरे पास हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज में हैं और सीख रहे हैं कि परमेश्वर की उस भलाई को हम अपने जीवन में किस प्रकार से देख सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि सबसे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर के पास उत्तम आशीषें हैं हम सब के लिए। परमेश्वर के पास एक प्लान है हम सब के लिए, और वही है जो अपने लोगों को दान वरदानों से, आशीषों से, सफलता से भरता है। और दूसरी बात यह है कि विपरीत समय में भी हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि हम इस दुनिया में, इस जीवन में उसकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। यह विश्वास करना है। दो चीजें हमने देख ली, दो बातें हमने देख ली हैं। आज तीसरी बात हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में एक पिता और उसके दो बेटों के बारे में। बेटे अपने पिता की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे और जो कुछ काम उन्हें दिया जाता था वे किया करते थे, और एक राजा के समान वो अपने पिता के घर में रहा करते थे। परंतु छोटे बेटे के मन में आया कि वो पिता के पास जाकर अपनी संपत्ति को मांग ले, और उसने ऐसा ही किया। वो अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति को मांग लिया। बाइबल कहती है कि कुछ दिनों बाद उसने अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया और दूर देश चला गया, किसी दूसरे शहर में चला गया और वहां रहने लगा। बाइबल कहती है कि उसने अपनी सारी संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, गलत कामों में उड़ा दिया, गलत चीजों में उड़ा दिया। उसने उसे उसे संभाल के नहीं रख पाया, वो उसे बढ़ा नहीं पाया, बल्कि जो कुछ उसके पास था उसने वो भी खो दिया। तब उसके जीवन में ऐसा समय आया जब उस नगर में अकाल पड़ गया, उस देश में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो खाने के लिए कुछ भी न बचा। तो वो एक व्यक्ति के पास जाता है, उससे जॉब मांगता है, तो वो उसे जॉब देता है सूअरों को चराने के लिए, और वो एग्री हो जाता है, वो सूअरों को चराने लगता है। जब भोजन की बात आती है, खाने की बात आती है, तो उसका स्वामी कहता है कि जो भोजन ये सूअर खा रहे हैं वही तुझे भी खाना होगा, और यही तेरी मजदूरी होगी। जब उसने इस बात को देखा तब उसके मन में ये बात आई। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 17 और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने आपे में आया। उस समय उसने सोचा, और क्या सोचा कि मेरे पिता के यहां इतने सारे मजदूर हैं और उनके लिए किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं है। वे लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा पिता उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। मेरे पिता के घर में बहुत सारी भोजन वस्तुएं हैं, और मैं यहां क्या कर रहा हूं? एक वक्त की भी रोटी मुझे नसीब नहीं हो रही है। और मेरे पिता के यहां कितना भरपूरी है, मेरे पिता के यहां कितनी आशीषें हैं, और मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं, कठिनाई से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, यहां तक कि मृत्यु के करीब हूं। एक वक्त की रोटी भी मेरे पास नहीं है। जब उसने इन बातों को सोचा तो उसने डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, उससे मैं माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा कि प्रभु, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे। अब मैं तेरे बेटे कहलाने के योग्य नहीं हूं, परंतु तू मुझे अपने एक सेवक के समान, एक दास के समान, एक नौकर के समान ही अपने घर में रख ले। यहां पर हम एक बात को देखते हैं, वो कहता है कि मेरे पिता के यहां बहुत सारी भोजन वस्तुएं हैं। दोस्तों, आपके पिता के यहां भी बहुत सारी भोजन वस्तुएं हैं, आपके पिता के यहां भी भरपूरी है, आशीषें हैं,
उसके पास भी घटी कमी नहीं है। और आप यहाँ जीवन संघर्ष से, कठिनाइयों से होकर गुजार रहे हैं, परेशानियों से होकर गुजार रहे हैं, चिंताओं से होकर गुजार रहे हैं। और आपके पिता के यहाँ भरपूरी है, आपके पिता के यहाँ भरपूरी है। जरूरत है आपको भी आपे में आने की, आपको भी इस बात को सोचने की, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा जिसके पास भरपूरी है, जिसके पास आशीषें हैं, मैं उसके पास वापस जाऊंगा। अब मैं अपनी जिंदगी को अपने के अनुसार नहीं जीऊंगा, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जीऊंगा, बल्कि अब मैं इस जिंदगी को अपने पिता की इच्छा के अनुसार जीऊंगा। मैं उसके पास जाऊंगा, उसके साथ में रहूंगा, उससे मैं आशीषों को मांगूंगा, वो मुझे आशीष को देगा। अब मैं अपनी इच्छा से नहीं जीऊंगा, इस कठिनाइयों में अब मैं नहीं जीऊंगा, इस संघर्ष भरे जीवन में अब मैं नहीं जीऊंगा, इन चिंताओं में अब मैं नहीं जीऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा अपने पिता के पास। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप मर जाएं, नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है आप यीशु के पास जाएं, उसकी करीबी में जाएं, उससे प्रार्थना करें और वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अपने गलत कामों को छोड़कर, अपने उन पुराने कामों को छोड़कर आप प्रभु के पास जाएं। उसके लिए, उसके पास आपके लिए उत्तम आशीषें हैं, उसके पास आपके लिए भंडार है। आप जो कुछ मांगेंगे वो आपको देगा। आगे चलकर हम देखते हैं, ये बेटा वापस गया अपने पिता के पास, दूर ही था, उसके पिता ने उसे पहचान लिया, वो उसके पास आया, उसने माफी मांगी, पिता मुझे माफ कर। लेकिन उसके पिता ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। उसके पिता ने क्या किया कि अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जल्दी से एक बछड़ा मारो, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करो, जैसे एक मेहमान उनके घर में आ गया हो, और उसके लिए उत्सव मनाओ। उसके हाथ में रिंग पहनाई, उसे जो अथॉरिटी, जो अधिकार उसने खो दिया था, वो अधिकार उसे वापस दे दिया। अब तू मेरा बेटा है, तेरा वही अधिकार तुझे वापस दिया जाता है। तू सेवक के समान नहीं रहेगा, तू नौकर के समान नहीं रहेगा, तू वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। आज प्रभु आपको भी वही अधिकार लौटाना चाहते हैं, आपको भी प्रभु वही अधिकार देना चाहते हैं, आपके लिए भी प्रभु उत्सव मनाना चाहते हैं। जरूरत है तो आप उसके पास आएं, आप उसके पास लौट आएं, उन गलत कामों को छोड़कर प्रभु के पास लौट आएं, अपने मन को फिरा दें, क्योंकि आपके पिता के पास भरपूरी है, आशीषों की भरपूरी है। यदि आप उसकी करीबी में आएंगे, यदि आप उससे अपना रिश्ता फिर से बिल्ड करते हैं, आप उस अपने संबंध को उसके साथ में अच्छा करते हैं, तो आपके जीवन में आशीषें होंगी, आपके जीवन में सफलता होगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई घटी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। हर एक संघर्ष से आप बाहर निकल आएंगे, हर एक चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों से आप बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आपके पिता के घर में ये चीजें नहीं है। आपके पिता के घर में आशीषें हैं, सफलता है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, और वही वो आपको देना चाहता है। तो उसके पास वापस आए, लौट कर आए, उसके पास आपके लिए आशीष है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम अंजलि है, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं काफ़ी समय से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, और ब्रदर पीके और अमृता मसीह ने और उनके पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और मेरी प्रेगनेंसी 1 से 1.5 महीने के बाद ही कंसीव हो गई है। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता और उनके पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, और इस सीरीज से आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, और सच में लौट आइए परमेश्वर की उपस्थिति में। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, आप भले हैं, आप अच्छे हैं। हम आपकी प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप योग्य हैं सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा के परमेश्वर, तारीफ के प्यारे परमेश्वर, आदर के परमेश्वर, आप योग्य हैं। प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं। लॉर्ड थैंक यू जीसस इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, थैंक यू वी गिव ऑनर लॉर्ड, वी गिव ऑनर यू लॉर्ड
फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग आज की शाम में प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से पिता, उन सब के साथ में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने पाए। इस समय मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे मध्य में हैं, आप हमारी सहायता करें होली स्पिरिट, आप हमारे हेल्पर हैं, गाइडर हैं, हमारे मित्र हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक एक जन प्रभु तेरी प्रेजेंस से भर जाए। धन्यवाद, वो महसूस करे प्रभु कि तेरा आत्मा उनके साथ में है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि दिन भर में तेरी भलाइयों को, तेरे बड़े बड़े कामों को, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को लोगों ने प्रभु अपने जीवन में देखा और तेरा धन्यवाद कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं पिता। यदि आज ये समस्या, दुख, परेशानियों में है तो प्रभु आज सल्यूशन आपकी ओर से आए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। उस वचन का हम अपने जीवनों में आदर करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि ये वचन हम सबके जीवनों में पूरा हो। हाँ मेरे खुदावन, जिस प्रकार खुदा हमने देखा परमेश्वर पिता कि उड़ाऊ पुत्र पिता सब कुछ छोड़कर पिता के पास वापस आया परमेश्वर, और सच में उसने रियलाइज किया कि मेरे पिता के पास भरपूरी है। यस माय लॉर्ड जीसस, प्रभु उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो तेरे पास लौट आया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज आपके लोग समस्या में हैं, कर्जे में है, बीमारियों में है, दुर्बलताओं में है, समस्याओं में है, अपने पारिवारिक समस्याओं में है, और ये सब कुछ प्रभु उन्हें बहुत ज्यादा प्रभु परेशान कर रही है पिता। इन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म होने पर है, परंतु पिता परमेश्वर आज प्रभु ये वचन इनके लिए है कि ये सब कुछ छोड़कर तेरी उपस्थिति में लौट आए। बिकॉज पीस, ग्रेस, लव इन योर प्रेजेंस फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता कि तेरे पास प्रभु जी आनंद है, शांति है, प्रेम है, चंगाई है, भलाई है, उपाय है मेरे पिता। सब कुछ तुझ में है मेरे खुदावन। मैं इसलिए प्रार्थना करती हूँ पिता, ये सब कुछ अपने जीवन से छोड़कर प्रभु जो इन्हें परेशान कर रहे हैं वो तेरी उपस्थिति में लौट आए मेरे परमेश्वर। उस भरपूरी में मेरे पिता ये लौट आए मेरे पिता परमेश्वर। बिकॉज अबेंडेंस इन योर प्रेजेंस लॉर्ड फादर, सच में पिता तेरी उपस्थिति में वो भरपूरी है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज ये कर्ज में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, बहुत सी आर्थिक तंगियां इनके जीवन में है, प्रभु गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, बहुत सी घटी कमियां हैं, परंतु पिता तेरे पास, पिता के पास सब कुछ है पिता, और आपने अपने बेटे बेटियों को सब कुछ से भरपूर किया है प्रभु। आपके लोगों को उस पर कब्जा करना है, उस पर अधिकार लेना है, और प्रभु आज उस अधिकार को लेने के लिए तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरी उपस्थिति में आने पाए। प्रभु कर्ज से छुटकारा पाने के लिए प्रभु, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए प्रभु ये तेरी प्रेजेंस में आने पाए पिता। और सच में प्रभु क्योंकि तू चरवाहा है और तेरे पास किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं है पिता, और तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं, तेरा वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। ये तेरे पास आने पाए, तेरी उपस्थिति में आने पाए पिता। और इस समय पिता जो दर्द, तकलीफ, घाव, बीमारियां प्रभु, डेंगू, कैंसर, पैरालाइज, हर प्रकार की समस्या जो इनके शरीरों में पाई जाती है, इसी समय उससे वो छुटकारा पाए, क्योंकि पिता आपने अपने ऊपर वो सारी बातों को ले लिया है और आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया है। आपने कहा है मैंने तुम्हारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, मैंने कोड़े खाए हैं, मैंने ताड़ना सही है। हाँ परमेश्वर, ताकि जब लोग इस बात पर विश्वास करें कि तूने सब कुछ उन रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने लोगों को आजाद किया, प्रभु आज ये लोग छुटकारा पाए। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हर एक बीमारी को अपने लोगों के शरीर से दूर किया। इस समय प्रभु जो डेंगू की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से तेरे लोगों के शरीर से नष्ट हो जाए। जितने लोग प्रभु इससे प्रभु बहुत ज्यादा परेशान है पिता, इनके परिवार के सदस्य प्रभु जिन्हें डेंगू हो गया है खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक सर्दी, जुकाम, बुखार को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की शारीरिक वीकनेस को दूर होने की आज्ञा देते हैं। प्लेटलेट्स को इंक्रीज होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, हर एक को छू ले और चंगा करे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस शाम में परमेश्वर पिता, जो कुछ भी इनकी विनती है, निवेदन है, फैमिली को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने जीवन को लेकर प्रभु जो भी है, उस सब तेरे पास आए हैं और सॉल्यूशन तेरे पास है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आपने
सोल्यूशन दिया, अपने लोगों की सहायता किया, मदद किया, उनके पारिवारिक समस्याओं को, उनके बच्चों के जीवन की समस्या को, हर प्रकार के एडिक्शन को, हर प्रकार की नेगेटिविटी को, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को, हर प्रकार के बंधनों को प्रभु तूने दूर किया, क्योंकि तेरे पास तेरे लोग आए हैं, उस प्रेजेंस में आए हैं पिता, जहां वो तेरी भलाई को अपने जीवनों में देखेंगे। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज रात में अच्छी नींद अपने लोगों को दे, डर को, घबराहट को, बुरे सपनों को आप दूर करें, कैंसिल करें। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को जो सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल होते हैं, प्रभु उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में बोया है। हर एक को आशीष दे, बढ़ाएं, फलवंत करे पिता। और प्रभु यूं ही हम सुबह शाम की संगति में प्रभु तुझ में बने रहे और तेरे उन रहस्यों को, तेरे उन बातों को समझ पाए पिता, जो तेरे वचनों के द्वारा हमारे मध्य में आती है। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल यीशु के नाम को देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से भेजिए, बहुत सारे लोग आपकी गवाहियों को सुनकर आशीष पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।